So, hello guys, welcome back to my new video जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं एक हॉरर एनिमेशन वीडियो पर और जो एग्जाम के ऊपर बेस्ड है। चल देखते हैं। So guys, हम आ चुके हैं चैनल पे और हाँ तो मैं कह रहा था कि आप बिग शाउट आउट टू फनी मंडे और अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्कूल एग्जाम डे की वाली वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट दिस। गाइस, आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे 2 सेकेंड दिल से एक रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं और हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने यस गाइस, यही मैं कहने वाला था। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियोस बनाने में। तो सब्सक्राइब का बटन है तो दबाने के लिए है, तो दबा दो उसको भी और वीडियो को लाइक कर ही दो। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, अब और देरी नहीं, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, एकदम फ्री है। चलो हाँ गाइस, फ्री है बिल्कुल, दबा दो बिल्कुल प्लीज। साथ करते हैं। 3, 2, 1 डन। कर दिया ना? पक्का ना? चलिए फिर शुरू करते हैं आज की 2 सेकंड। मैंने तो किया हुआ है कहानी। गाइस, आप भी तैयार हो जाओ। एग्जाम डे इन हॉन्टेड स्कूल। 12th क्लास में पढ़ रहे ऋषि के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था। ऋषि राजस्थान के एक छोटे से शहर से था और पिछले 2 सालों से अपने घर से दूर जयपुर में वेट, मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने ज्यादातर जो हॉरर स्टोरी सुनी है वो राजस्थान से क्यों आती है? राजस्थान में भूतों की पार्टी चल रही होती है। वो अपनी इंजीनियरिंग की एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। आज उसका एंट्रेंस एग्जाम था और वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था क्योंकि एग्जाम सेंटर भी दूर था। तो ऋषि बिना देरी करते हुए सेंटर पहुंचने के लिए अपनी बाइक फुल स्पीड पर चला रहा था। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, रास्ता और ज्यादा सुनसान होता गया। उसका एग्जाम सेंटर था राजामल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे ही ऋषि को स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऋषि ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा तो ऑलरेडी एग्जाम स्टार्ट हुए 5 मिनट बीत चुके थे। उसने जल्दी से स्कूल के बाहर बाइक खड़ी की और गार्ड से ब्रदर, शायद से एंट्रेंस दे रहा है, शायद से 10th या 12th में होगा। रूल वायलेंस 18 ईयर माइनस ही होगा ऑब्वियसली। अरे मुझे क्या करना, फेल हो गया होगा। अंदर जाने की भीख मांगने लगा, लेकिन वो गार्ड बस मुस्कुराया और उसने उसको आसानी से अंदर जाने दिया। अंदर जाते हुए जब ऋषि ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में थी, जैसे कोई सालों बाद वहां आया हो। स्कूल के वेट, तू यहाँ पे क्या करने आई है? प्लीज चली जा। तू देख रही है मैं वीडियो बना रहा हूँ ना मेरी प्यारी बहन। चलो गाइस, हमारे साथ एक और नई गेस्ट आ चुकी है। आप देख पा रहे हो। तुझे भी देखना है? थोड़ी देर के बाद देखो, ठीक है? सो गाइस, हमारे लिए एक नई गेस्ट भी आ चुकी है। लेट्स गो। तू यहीं पे खड़े होकर देखियो, ठीक है? ज्यादा आवाज मत करियो। आजा, लेट्स गो। हॉलवे में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक बड़ा सा कॉरिडोर और क्लासरूम जिनके डोर्स कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? ये कुछ ज्यादा ही बड़ा कॉरिडोर। ऐसा फील ऐसा आ रहा है बिल्कुल लूप में है। या लूप वाली स्टोरी हो, मुझे क्या पता। खुले हुए थे और सारे अरे परेशान मत कर। क्या सुनना है? ये ले, मैंने भी निकाल दिया। खुश निकाल दिया। तू पहले सुन ले। हाँ, बस हो गया ना? स्टूडेंट्स पहले से ही क्लासरूम में थे और उन्होंने अपना एग्जाम लिखना स्टार्ट कर दिया था। ऋषि भी भागकर अपने एग्जाम हॉल में गया। उसे पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ और वो जल्दी जल्दी अपने आंसर्स लिखने लगा। पहले 30
थिंक सो हार्ड। मिनट सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहा। ऋषि अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपने आंसर्स लिख रहा था। अब तक वो 4 आंसर्स का जवाब दे चुका था। घड़ी में 10:35 हो गए थे। 5th आंसर लिखते ही जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी टीचर पर गई, वो अचानक से घबरा गया क्योंकि वो टीचर उसे बड़े अजीब तरीके से घूर कर देख रही थी। हाय, ऐसे स्कूल ना दम दबा के भागू, इतने स्पीड में निकलूं, पर हाँ बोर्ड्स है ना शायद से एंट्रेंस एग्जाम। तू शांत रहेगी थोड़ी देर? पर ऋषि ने उन पर ध्यान न देते हुए वापस अपने एग्जाम पेपर पर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन उसे कुछ बहुत अजीब दिखा। उसने देखा कि अभी अभी जो 5th क्वेश्चन का आंसर उसने लिखा था वो आंसर शीट पर था ही नहीं। भूत भी इनको फेल करवाने की कोशिश में पूरी लग चुके हैं अब। आंसर शीट में अभी भी आंसर नंबर 4 ही था, उसके आगे कुछ नहीं। ऋषि को कुछ समझ नहीं आया। उसने टाइम देखा तो घड़ी अभी भी 10:35 दिखा रही थी। 10 मिनट पहले भी यही टाइम था किया कि एग्जाम हॉल के स्टूडेंट्स अजीब बिहेव कर रहे थे। सब बिल्कुल चुप, बिना एक भी आवाज के लिख रहे थे। तभी एक लड़का जोर से अपनी उंगली डेस्क पर घिसने लगा। अपनी उंगली घिसते हुए उसका एक नाखून निकल गया। पर वो नो, ये बहुत पेनफुल होता है जिनको नहीं पता। तब भी नहीं रुका। ये देखकर ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जहां वो लड़का रुक ही नहीं रहा था, वहीं बाकी सब, यहाँ तक कि एग्जाम टीचर भी उस लड़के की तरफ नहीं देख रही थी। तभी ऋषि को एक कोने से एक और आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की बिना रुके पागलों की तरह अपने एग्जाम बोर्ड को अपने सर पर मार रही थी। वहीं एक लड़का अपने पेन से अपने हाथ को चुबाए जा रहा था। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इंडियन स्पॉन्सर, सॉरी गाइस। और वो अपने बाल अपने मुंह में डालकर चबाने लगी। ये सब देखकर ऋषि ने उस टीचर को आवाज लगाई, लेकिन वो टीचर ये एग्जाम हॉल है क्या है? वहां खड़ी बड़ी अजीब तरीके से बस मुस्कुराए जा रही थी। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस एग्जाम हॉल में चल क्या रहा है। अचानक उस एग्जाम हॉल में कहीं से धुआं आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के सड़ते हुए मांस की बू हो। ऋषि ने जब धुएं की तरफ देखा तो उसे दिखा कि एक लड़की की शर्ट जल रही है। देखते ही अभी बाद में हूँ, ठीक है? देखते एक और लड़का अचानक से चिल्लाते हुए अपने हाथों से अपने आप को पागलों की तरह नोचने लगा, जैसे वो जल रहा हो। जिसके तो अगर किसी रियल लाइफ में किसी के साथ हुआ होगा तो कितना हॉरिफाइंग होगा, कोई अपने ऐसे नोच रहा है। बाद वो रोते हुए चीखने लगा, मुझे यहाँ से निकलने दो। ऋषि ने देखा कि जो लड़की उसके ठीक सामने बैठी थी उसके हाथ अपने आप लाल हो रहे थे, जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। वो टीचर एनिमेशन में इतना खतरनाक लग रहा है, सोचो रियल लाइफ में कैसा होगा। जो पहले नॉर्मल थी सब कुछ चुप होने को कहने लगी और तभी उसकी आंखें एकदम से सफेद पड़ गईं। उसने जबरदस्ती अपने हाथ से अपना मुंह चीर दिया जैसे वो अपनी जलती हुई चमड़ी उतार रही हो। ऋषि ने जब ये सब देखा तो वो डर के मारे सुन्न पड़ गया था। उस टीचर का चेहरा कुछ ही पलों में पूरी तरह जल गया था और उसके चेहरे की हड्डियां दिख रही थी। देखते ही देखते वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स ने आग पकड़ ली। सारे स्टूडेंट्स दर्द से कर्राते हुए चिल्लाने लगे। सबका शरीर जलने लगा और देखते ही देखते वो भाई इतनी गर्मी में तू कैसे बचा हुआ है यार? अंगारों और धुएं में बदल गए। पूरे रूम में सिर्फ जलते हुए मांस की बदबू थी और धुआं ही धुआं। ये सब देखकर ऋषि का रोना छूट गया। वो उस एग्जाम हॉल से किसी भी तरह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने के लिए उठा किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। जब उसने नीचे देखा तो वहां उन सभी स्टूडेंट्स की जली हुई बॉडीज पड़ी थी और उनमें से एक हाथ में ऋषि का पैर पकड़ा हुआ था। ऋषि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और वो अपना पैर छुड़ा के चीखते हुए उस कमरे से बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर निकला
ऋषि को ऐसा लगा कि उस क्लासरूम में कोई बम फूटा हो। कुछ देर बाद बेहोश ऋषि उस स्कूल के एक मेल टीचर को दिखा। वो एक बंद क्लासरूम के बाहर पड़ा था। उसे फौरन स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाया गया। कुछ ही देर में ऋषि को होश आया और उसने उस टीचर को अपने साथ मेन पॉइंट ये है कि हमने एंट्रेंस एग्जाम मिस कर दिया। हाँ, ये है मेन पॉइंट। हुआ पूरा हादसा बताया और तब उस टीचर को लगा कि ऋषि एग्जाम ना देने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। उस टीचर ने बताया कि ऋषि कभी अपने एग्जाम सबको यही लगेगा गाइस, यही तो लगेगा। रूम में गया ही नहीं और जिस रूम की वो बात कर रहा है वो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। ऋषि को विश्वास नहीं हुआ तो वो मेडिकल रूम से निकलकर उसी रूम में वापस गया और वाकई उस क्लासरूम में सच में ताला लगा हुआ था। ऋषि को लगा कि उसने शायद कोई बुरा सपना देखा क्या है, बात शांत करते हैं। हाँ, है अब मैं तेरे और वो मायूस होकर स्कूल से बाहर निकल ही रहा था कि उस स्कूल गार्ड ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर ऋषि के होश उड़ गए। उसने बताया कि कुछ साल पहले उस स्कूल के क्लासरूम में एग्जाम चल रहा था, लेकिन किसी लड़के ने एग्जाम रोकने के लिए उस रूम में पटाखे फोड़ने का प्लान बनाया ताकि टीचर डर जाए और एग्जाम ना हो। पर उस पटाखे की वजह से क्लासरूम के पर्दों में आग लग गई और वो आग ऐसी फैली कि पूरा क्लासरूम जल के राख हो गया। करीब 10:30 बजे हुए इस ओ, तो ऐसा होगा कि वो सब जलेगा और उनकी आत्मा ये सब कर रही है। एक्सीडेंट में 40 स्टूडेंट्स और एक टीचर जलकर मारे गए और तब से उस स्कूल में कई लोगों ने उनकी आत्माओं को उस रूम के अंदर देखा है। इसलिए उस रूम को हमेशा पर ये सच्ची में रियल स्टोरी है। हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये सब सुनने के बाद ऋषि शॉक था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसके साथ जो भी हुआ है वो कोई सपना नहीं था, बल्कि वो उस दिन शायद मौत के मुंह से बचा। और हाँ गाइस, मैं अभी वैसे एक चैलेंज कर रहा हूँ जिसका नाम है 30 डेज 30 वीडियोस, मतलब हर एक दिन 1 महीने तक के लिए हर दिन एक ना एक वीडियो आते रहेगी और मैं कंसिस्टेंसी भी अपनी बनाना चाहता हूँ इसलिए। और प्लीज सब्सक्राइब कर देना और चैनल क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि क्या बस कर देना। लेट्स गो।